Welcome to AK Tutorials. In this session, I am going to discuss about radical, radicand, index and root. इस लेक्चर से पहले हम ये सजेस्ट करेंगे कि हमारे प्रीवियस लेक्चर को आप एक बार जरूर देखें और उससे ये होगा कि ये लेक्चर आपको समझने में प्रॉब्लम्स नहीं होगा और बेहतरीन समझ में आएगा. नाउ लेट अस स्टार्ट्स. रेडिकल को समझते हैं. इट इज द सिंबल दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ रूट. रेडिकल सिंपली एक सिंबल होता है जिसका यूज हम लोग करके हम लोग किसी भी रूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे रेडिकल बोलेंगे. यही रेडिकल का सिंबल है बस. बट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है. इसमें कुछ नंबर्स भी ऐड कर दिया गया है, n और x. इसका मतलब होता है x रेज टू द पावर 1 अपॉन n. n जो कि यहाँ पे रेडिकल के लेफ्ट साइड में है, इसको हम लोग 1 अपॉन n इस फॉर्मेट में हम लोग भी लिख सकते हैं. इट इज रीड एज x रेडिकल n. द nth रूट ऑफ x भी हम लोग ऐसा रीड करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे बात हम लोग करते हैं रूट के बारे में, क्योंकि रेडिकल का यूज हम लोग रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं. इसलिए हम लोग समझते हैं कि रूट क्या होता है. व्हाट इज रूट? द रूट ऑफ ए नंबर x इज अनदर नंबर और बेसिक नंबर which when multiplied by itself a given number of times equals x. मतलब कि x कोई स्मॉलर नंबर है जिसका x कोई ग्रेटर नंबर है, x कोई ग्रेटर नंबर है जिसको हम लोग उसके स्मॉलर नंबर के मल्टीपल के फॉर्मेट में और वो भी सिमिलर नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसका जो बेसिक नंबर जो होगा वो उस लार्जर नंबर का रूट कहलाएगा. जैसे कि यहाँ पे 9 को x के जगह पे कंसिडर किया गया है, तो इसको 3 के मल्टीपल में लिखेंगे तो 3 इंटू 3 विल बी 9. तो 3 को 2 टाइम्स लिखा गया है, इसलिए 3 रेज टू द पावर 2 हम लोग लिखेंगे. तो 3 को 9 का रूट हम लोग कहेंगे और कैमा रूट तो 3 रेज टू द पावर 2, इसलिए 3 को 9 का सेकेंड रूट और स्क्वायर रूट भी कहेंगे. अब हम लोग इसे और बेहतरीन ढंग से समझते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पर x द नंबर विच इज इक्वल टू 81. इसको 3 के फॉर्मेट में इसको लिखा गया है, तो 3 के मल्टीपल में हम लोग 4 टाइम्स लिखेंगे. तो 3 को 81 का फोर्थ रूट कहेंगे. जैसे x इट ब्रेक्स इनटू इक्वल पार्ट्स. x को इक्वल पार्ट्स में हम लोग ब्रेक करेंगे और उसके द्वारा जो बेसिक नंबर हमारा आएगा 3, वो 81 का फोर्थ रूट होगा, क्योंकि 3 रेज टू द पावर 4 हम लोग लिखेंगे. तो 4 जो आया पावर में वो 81 का फोर्थ रूट होगा. ठीक है. अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ और एग्जांपल्स को, ताकि रूट और बेहतरीन ढंग से समझ आए. नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग कंसिडर करते हैं. x विल बी 8. तो 8 को 2 के मल्टीपल्स में 3 टाइम्स लिखेंगे, तो 2 रेज टू द पावर 3. तो 2 को 8 का हम लोग रूट कहेंगे, बट 2 रेज टू द पावर 3 है, इसलिए इसका थर्ड रूट होगा और क्यूब रूट होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 81. इस एग्जाम्पल को पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस हम नहीं करने वाले.
तो इस प्रकार से हम लोग कोई अननोन नंबर हम लोग कंसिडर करते हैं, तो b कोई अननोन नंबर है और जिसको अनदर नंबर भी हम लोग कहे हैं यहाँ पे, तो इसको 8 के मल्टीपल्स में हम लोग लिखे हैं। तो n टाइम्स लिखने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो b आएगा। वो b कोई अननोन नंबर है, वो मुझे पता नहीं है। तो 8 रेज टू द पावर n, तो 8 यहाँ पे जो होगा वो b का रूट होगा, बट कैवा रूट, तो 8 जो होगा b का nth रूट होगा, क्योंकि 8 रेज टू द पावर n है, इसलिए यहाँ पे nth रूट होगा। इट इज रीड एज nth रूट ऑफ b इज 8। अब हम लोग कुछ बात करने वाले हैं रेडिकेंट एंड इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो रेडिकेंट क्या होता है? रेडिकेंट जो होता है वो द क्वांटिटी और नंबर अंडर द रेडिकल इज नोन एज रेडिकेंट। मतलब कि रेडिकल के अंदर का नंबर जो होगा उसको हम लोग रेडिकेंट बोलेंगे, और रेडिकल के लेफ्ट साइड का जो नंबर होगा उसे हम लोग इस प्लेस पे उसे हम लोग इंडेक्स कहेंगे। द नंबर इज प्लेस्ड लेफ्ट टू द रेडिकल इज नोन एज इंडेक्स। कहीं कहीं पे हम लोग गलत ये कर लेते हैं कि इस तरह का रिप्रेजेंटेशन में भी हम लोग इसको इंडेक्स हम लोग कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे कहना गलत होगा। यहाँ पे इंडेक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस प्लेस पे 3 अगर होता तो 3 इसका इंडेक्स होता, बट यहाँ पे है तो इंडेक्स नहीं होगा, ठीक है। और इस फॉर्मेट को हम लोग इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, बट इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस फॉर्मेट में नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मतलब अलग अलग है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं रेडिकेंट और इंडेक्स पे। जैसे यहाँ सपोज 3 रेडिकल 8, तो यहाँ पे इंडेक्स 3 है और 8 रेडिकेंट है। 2 रेडिकल 9, इंडेक्स 2 है और रेडिकेंट 9 है, क्योंकि इस प्लेस पे रेडिकेंट होता है और इस प्लेस पे इंडेक्स होता है। उसी प्रकार 3 रेडिकल 64, यहाँ पे रेडिकेंट 64 होगा और इंडेक्स 3 होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ बात करने वाले हैं, थर्ड रूट को स्क्वायर रूट क्यों कहेंगे, थर्ड रूट को क्यूब रूट क्यों कहेंगे और सेकेंड रूट को स्क्वायर रूट क्यों कहेंगे। तो आइए यहाँ डिस्कस करते हैं। तो